भाई साहब यहाँ तो कांग्रेस का है, ये तो किसान विरोधी सरकार है। किसानों का तो भला कर नहीं सकती, ना गरीब का कर सकती, पूंजीपति की सरकार है। बीजेपी पार्टी भी लोग हमें बढ़िया काम ना ना एक तो गिनवा दो, यो बढ़िया कर दिया। आपने क्या लागे जी, किसका दबदबा? हुड्डा साहब का है जी। तो 3 अध्यादेश लाए गए, क्या लग गया अपने फायदेमंद रहो किसान खातर? कोई फायदा नहीं लगता। आपने क्या लग गया है, अब किसका दबदबा है? अब तो डेट भी फाइनल हो गई। कांग्रेस का ही रुझान है, बिल्कुल सच्चाई है। जब भी सरकार का तख्ता पलटा है, किसान ने पलटा है। नेता तो भाई किसान की जो भला कराया, हुड्डा ने कराया। राम राम जी, आप सभी का फिर से स्वागत है द चर्चा 24 में। मैं हूं थारी गिल्ला कुलदीप के। दोस्तों, चिड़ाना गांव में दोबारा पहुंचे हैं और उसी सभा हम पहुंचे हैं जहां पीछे भी हम बुजुर्गों से बात करने पहुंचे थे। उस समय जो तिथि थी चुनाव की, विरोध चुनाव की, फाइनल नहीं थी, अब फाइनल हो चुकी है। 3 नवंबर को चुनाव होना है। तो उसी के संदर्भ में हम पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे अब किसका रुझान ज़्यादा है, किस पार्टी का ज़्यादा दबदबा है और कौन विजेता हो सकता है। सबसे पहले जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भाई साहब यहाँ तो कांग्रेस का है, ये तो किसान विरोधी सरकार है। किसानों का तो भला कर नहीं सकती, ना गरीब का कर सकती, पूंजीपति की सरकार है। सिर्फ हुड्डा कर सका भला कर गया। तो पूंजीपति तो याद आया, कल कृषि मंत्री है ओपी धनखड़, वो उन्होंने कह रहा था कल पानीपत में कहना हुड्डा पूंजीपतियों का एजेंट है। ना झूठे ये तो झूठे हैं। झूठ बोलने को पैदा थोड़ा है। ये तो किरा के को वहाँ इनके सड़क को काम चल रहा है। ये जमींदार भी हल कर रखा है, सबके में पीट दिया, जीरी पीट दी, सबके में पीट रखा है। ये धान पीट रखा सबके में, किसान पीट रखे और कह रहा है। ये भी मंडी खत्म करने लगे और खींचेंगे, कहाँ जाएंगे बता जमींदार सब आगे से। मंडी खत्म को नहीं करते नहीं, वो तो करने की बात है ना, ये तो करने की बात है। बस चलिए दिन न बांट दिए बीच में, के बड़ा टाइम पर पिस्सा मिल लगा ना मिल लगा, कोई फायदा नहीं सरकार का। बीजेपी पार्टी भी लोग हमें बढ़िया काम ना एक तो गिनवा दो, यो बढ़िया कर दिया। कौन सा करे अपने आप अपना बढ़िया काम बस कह दिया, कहे तो कौन काम चल रहा है। वो तो सब ये जमींदार गेल सब सारे सब सौदा हुआ है। गरीब गुरबा भी जमींदार गेल है, मजदूर भी जमींदार गेल है। जमींदार नहीं खत्म हो जाएगा तो फिर रहेगा क्या? यहाँ तो हुड्डा साहब जिसको टिकट देंगे हम तो हुड्डा साहब की के साथ। आपने क्या लागे जी, किसका दबदबा? हुड्डा साहब का है जी। लोग नु कह रहे हैं किसानों के लिए जो बीजेपी काम कर रही है वो बढ़िया काम कर रही है। वो अपनी पीटना पे थपथपा है। किसान तन देनी बीजेपी बिल्कुल भी जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे यहाँ से। हाँ, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे जी। मजदूर, किसान, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी सब नाराज है इससे बिल्कुल। तो 3 अध्यादेश लाए गए, क्या लग गया अपने फायदेमंद रहो किसान खातर? कोई फायदा नहीं लगता। इनकी शामिल पार्टी थी सुखबीर बादल की छतरी, वह भी छोड़ गई। तो इसे फायदे में होंगे जो मैं इनका समर्थन कर दे। हमने ऐसा लगा है उसके बाद अगर ये गंदी पार्टी है और किसानों का भला नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री भी कहे है, झूठे वादे करे है, मैंने न्यों कर दिया, कुछ नहीं उसने भी उसकी असर पड़ता। अच्छा बाबू जी, अपना किसान परिवार तो हो, किसान खेती करते हो। मैंने सुनने में कहीं दिनों आया कि अनाज मंडी में 15-15 दिन हो गए, 20-20 दिन हो गए, जीरी पड़ी है। हाँ, कोई मोल भाव नहीं, कुछ नहीं। क्या कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल सच्चाई नहीं जी। इसमें जीरी पड़ी है, खूब पड़ी है, कोई नहीं बुझा। ये न्यों के हैं अखबार ऑनलाइन करवाओ, फलाना करवाओ, ढकड़ा करवाओ, दुखी कर दिए किसान है। वह फिर अपनी डील ज़्यादा बताते हैं, ये करते हैं, आनाकानी करेजा है। किसान बहुत दुखी है, 15-15 दिन से उसमें पैर निकलता रहे जब जाकर कुछ बात बने है। ये बात है। तो कहीं ना कहीं हमने परेशानी ये भी सुनने में मिला है जी, किसान ना गिल्ला है, जीरी मंडी पड़ी है और बार नू कहा जा रहा है कि ना ये तो आली पड़ी है। हाँ, ये बात है। तो क्या बात है इस बात में, मतलब क्या चीज़ हो रही है? एक मशीन है, एक तो 22 वह बतावा है, एक 17 बतावा है, एक 25 बतावा है। वो मशीन तो एक कर लो अपनी। ये भी सुन अखबार में पढ़ी है हमने, सच्चाई है ये। मशीन में से एक सार आना चाहिए उसका, सारी मशीना में 3-4 मशीना में न्यारे वो मिल रहे हैं गिल के वो पॉइंट।
फिर वहाँ तो अपनी ये सरकार की गलती है कि ना है किसानों के लिए। एक मशीन सल्तरे लाओ, उसने सारी एक साल वो दिखावा अपना तापमान उसका। ये बात हाँ जी। किसान ना खातर किसान ये इस बात पर डरे कि ना भाई हमने लिख के दो कि MSP खत्म नहीं होगी। हाँ। और हमारी ज़मीन न्यू गिरो होगी, हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। बीजेपी लिख के क्यों नहीं दे रही, क्या कारण लग है? ये बताऊं क्या कारण लग गया? झूठे वादे हुआ बात है, झूठे वादे कोई स्पष्ट कर नहीं है कभी झूठे। और आपने क्या लगा इस बात? बिल्कुल झूठ लगा है जी, ये लिखा नहीं दे रहे। MSP सहज ये ख़त्म कर देंगे। ईब का इलेक्शन आ रहा है, यू बिहार का, ये हरियाणा का बड़ौदा उपचुनाव नाक का बाढ़ बनाए हुए है। आज का बयान पड़ा JP दलाल का, 4 जनों से उनके रिश्तेदार हमारे वर्करां के वही न फेर देंगे बड़ौदे ने, ये नहीं फिरने वाला कभी भी। और कांग्रेस को जिताएंगे, हाँ दमदार कांग्रेस को जिताएंगे। चीन देश में एक बात कही गई है कि ना प्राइवेट लोग आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो भी फसल होगी ना खरीदेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ठीक भी माना गया है, पर लोग नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं कि ना वे लोग आने वाले समय में हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। ना ऐसा नहीं, ज़मीन पर यूँ कब्जा कर लेंगे जी। अगर वह अपने भाव होते हैं यूँ कहेंगे किसान को फलानी खेती बो, उसमें वह खेती नहीं हो वहाँ, तो हम तो अपने हिसाब से खेती करेंगे। तो वह फिर मनमान्य भाव लाओगे, MSP ख़त्म करे जी, न लिखा नहीं देंगे, ये मार दिया जाता है। बेशक प्रधानमंत्री कंधा हो, ये जो 15-15 लाख के भी वादे करे था प्रधानमंत्री, हम क्या कैसे सच्चाई मान लें प्रधानमंत्री की? हम किसान हैं, हम जागरूक हैं, हम अपनी सबको जाने हैं बस। तो दूसरी बात, 2 बात आवे जी, एक तो आड़ती और एक ये जो कंपनी के एजेंट, इनमें आपके लिए कौन सा फायदेमंद है, किसान के लिए कौन सा फायदेमंद है? आरती फायदेमंद है जी हमारे लिए। किस तरीके से? न्यू है जी, हमारे ATM हैं, हमने कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से हम पैसा ले ले हैं और हमारा काम चल गया है। जी। और कंपनी वाले दे नहीं, तो ये आरती फायदेमंद लग गया हमने। कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है, जब भी किसान को जरूरत पड़ती है पैसे की, ये वीडियो वे लोग भी देख रहे हैं जो किसान परिवार तो नहीं है, पर उनको मैं बता दूं, जब भी किसान को जरूरत पड़ती है, आप लोगों को भी जरूरत पड़ती है, पूरे साल जरूरत पड़ती है, एक बार जरूरत ना पड़ती। तो किसान को जब भी जरूरत पड़ती है तो आड़ती 1 मिनट में पैसे दे देते हैं। और किसान, एक किसान परिवार से किसान परिवार नहीं चलता, उसके साथ बहुत सारे मजदूर भी है, जो गाँव के बहुत सारे ऐसे परिवार है जो किसानों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि खेत में एक किसान से काम नहीं होता, बहुत सारे मजदूर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने क्या लग गया दादा, किसकी सरकार आओगी? सरकार भाई, सरकार तो BJP की रहेगी 4 साल, पर कांग्रेस जीतेगी यहाँ तक कांग्रेस। मतलब मैंने गलत पूछा, आपने गलत तरीके से पूछा, बाकी आपने आंसर बहुत बढ़िया दिया। हुड्डा सरकार आने, हुड्डा की कह रहे हो आप, यहाँ पे सीट आओगी, कितने वोटर लग गया फर्क, जीत कर जाओगा? वो जीत कर जाओगा ऐसे जी, वैसे जीत कर के मेरा इसका कुछ नहीं मेरा। पीछे 3000 वोटर, 3500 वोटर जीता, एक का 5000 7000 से जीता। जी, आपने क्या लग गया है, अब किसका दबदबा है? अब तो डेट भी फाइनल होगी। कांग्रेस का ही रुझान है जी, कांग्रेस की तरफ रुझान है लोगों का, तंग आ चुके हैं इस सरकार से जी। खासकर किसान वर्ग। पीछे किसानों ने ही तो वोट दी थी इसको। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, किसानों का भी कहना है, जब मजदूर हड़ताल पे आते हैं तो सरकार की कमर तोड़ देते हैं, और जब किसान हड़ताल पे आते हैं तो तक सरकार का तख्ता ही पलट देते हैं। कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है, जब भी सरकार का तख्ता पलटा है किसान ने पलटा है, दिखती सच्चाई है। जब भी सरकार घमंड में आई है, सरकार को किसान मजदूर ने गिराया है, कमेरे वर्ग ने। और जी किसान परिवार की बात करें, दुष्यंत चौटाला कहते हैं हम किसानों के लिए खड़े थे। हालांकि 2019 में किसानों के मुद्दे से ही ऊपर उठ के आए थे। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र की बात करें, छोटू राम परिवार से है। और कौन आप आज के समय में आप मानते हो जो किसान परिवार के लिए बात कर रहा है, किसानों के लिए बात कर रहा है, किसानों की आवाज़ उठा रहा है? कौन ऐसा नेता है? नेता तो भाई किसान की जो भला कराया हुड्डा ने कराया। हुड्डा जब सरकार में आया 640 रुपये क्विंटल गेहूँ का भाव था। ये एक बार किसान, भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, मुख्यमंत्री था हरियाणा का। अब तुम भी अपनी रिपोर्ट दे स्वामीनाथन के ऊपर। इन्होंने अपना 50% मुनाफे के साथ रिपोर्ट दी थी।
लेकिन केंद्र सरकार आनाकानी करने लगी। हुड्डा ने हरियाणा में प्रयास किए, हर चीज़ के भाव बढ़ाए। 117 रुपये क्विंटल गंडया भाव था, 310 पहले जाके छोड़ा। जो ये 1.5 गुना आज मोदी कहता है, ये 10 रुपये बढ़ाए हैं 4 साल में गन्ने का भाव। उसने अपने पीरियड में हर में गेहूँ का भाव दिया। बाजरा कोई नहीं पूछता था, 500-400 रुपये क्विंटल। बाजरे का MSP उठा लिया हरियाणा सरकार में होते हुए, उसने भाव दिया। आज उसका जिसका 1.5 गुना करके 2150 मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण। और फिर कहने की क्या जरूरत है, कांग्रेस किसानों का भला तो हुड्डा ने किया। 3 अंधे देश पर आपका क्या कहना है? हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि ना, अगर देश का विकास करना है तो प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है, तो आपका क्या कहना है इस बात पे? अब बस इतना कहना आपके चैनल के जरिए, जो मोदी और ये खट्टर साहब बोल रहे हैं ना, वो ही समझते हैं कि भोले किसान, वो समझते हैं कि हम भोले किसान हैं। लेकिन उनको आह्वान करता हूँ, हमारे भी बेटे आज UPSC की टॉप पर आते हैं, किसान का बेटा, अब वो भोला नहीं रहा है। इसका अमेरिका जीता जागता उदाहरण है 80 के दशक से। और ज़मीन छिन जाएगी ज़मींदारों से, ये कहते हैं कि नहीं जाएगी, ये हमारे नहीं रहनी एक हिस्सा भी। ये कानून बना दिया था पिछले साल ही मोदी सरकार ने। अब कोई भी आदमी ज़मीन दामा पे लेगा, दाम पे लेगा, किराए पे लेगा, खेती करेगा, उस ज़मीन पर वो लोन ले सकता है। ये 1 साल पहले बना चुकी है सरकार। तो इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आएगी जी वो अपने नाम से यहाँ एकड़, हज़ारों एकड़ ज़मीन पर फसल उगवाएगी, उस पर बड़े बड़े लोन ले लेगी, वो भरे नहीं, सरकार का एक्वायरमेंट हो गया चली जाएगी किसान के हाथों। अडानी अंबानी को चली जाएगी ये ज़मीन एक दिन। पूरा भारत की किसान ज़मीन जो अभी है सब उनका अमीर घराना। बाबू जी, पूरे हल्के में घूम लिया, मैं बहुत सारे गाँव में घूमा हूँ, सबके जुबान पे अडानी और अंबानी आ रहा है, किसानों की खासकर। हाँ। क्या बात है, क्या नाराजगी? अंबानी को देख रहे हैं ना, किसानों की ज़मीन आज भी ली जा रही है, जगह जगह खरीदी जा रही है, स्टोर के लिए, स्टोरेज के लिए। मुरलाना भी ली गई है ज़मीन, हर जगह हम देख रहे हैं। 4 दीवारें निकलने लगी कई हज़ार एकड़ में, कई 100 किले ले लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं, वो जब वो अडानी और अंबानी ले रहे हैं तो वो वही करेंगे स्टोर, और कौन होगा। और एक और बात बता देता हूँ आपके इस माध्यम के जरिए, जब अन्न नहीं खरीदेगी सरकार, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट भंडारण कर लेंगे, क्या पता होगा इस देश की सरकार को कि हमारे पास कितना अन्न है। उसका बायोडाटा है इनके पास। फिर जब प्राइवेट खरीद हो जाएगी, ये किसी भी देश को भी ठेंगा दिखा देंगे। ये कह देंगे हमारे पास नहीं है, सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। अब तो ऑडिट के जरिए, कमीशन के जरिए सरकार के पास डाटा रहता है, इतने हज़ार प्रति क्विंटल टन लिया है। ये तो मानते हो हर बार आता है, वो भी नहीं रहेगा। अच्छा बाबू जी, एक आखिरी प्रश्न रहेगा मेरा। जाट बहुल इलाका है, अच्छा वोट बैंक है जाटों का। अगर कांग्रेस पार्टी, आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के जाएगी, कांग्रेस पार्टी किसी SC या BC के कैंडिडेट को उतारती है, तब क्या दबदबा रहेगा? सब साथ रहेंगे, सब रहेंगे, हुड्डा के साथ रहेंगे। वो जिसको भी उतारेंगे उसी को टिकट देंगे, सीट वोट देंगे। बड़ौदा हल्के के भाईचारे की बात करें जी, भाईचारा कैसा है 36 बिरादरी का? बहुत अच्छा है जी हमारा तो इसमें जो आरक्षण है इसमें भी नहीं टूटा कहीं भी। पूरे बड़ौदा हल्के में घूमिए, एक भी गाँव में भनक नहीं लगेगी आपको, कहीं सुनने में आएगा किसी चीज़ पर झगड़ा हुआ है। हम तो सब भाई हैं, ये तो नेता लोग हैं जो आरक्षण की कौम की बात करते, ये अपने आप पाड़ते हैं हमारे को। ना गांव में तो 36 जात है हमारी, धोबी, तेली, नाई, कुम्हार, झिम्मर, हरिजन, दानक, वाल्मीकि, मेरे गांव में है सब। और एक परिवार मुस्लिम भी है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सब प्यार से रह रहे हैं। वो सिर्फ एक जहर घोलने के लिए ये ऊपर नेता लोग हैं। और महात्मा गांधी ने कहा था, का नारा था ये, अब छुआछूत ख़त्म करो, और अब हो भी गई थी तकरीबन। ये इतने बैठे हैं यहाँ, सब किसी हरिजन के घर भी जाकर चाय पानी पी लेते हैं, हम बैठते हैं। अब सब सिस्टम सही हो गया था, उस नीति पा लिया था देश, बच्चे सब समझ रहे थे अब इसको छोड़ो जात पात को। लेकिन इस पार्टी ने फिर उसी में दोहराना चाहती है, जात पात पर लाकर हमारे में भेदभाव करना चाहती है। जी धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ चिड़ाना गांव के बुजुर्ग, जिन्होंने अपनी राय रखी, जिन्होंने अपनी बात बताई और समस्या बताई। किसान परिवार से थे, किसान है खुद, और अपनी समस्या को बताया। मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई
भारतीय जनता पार्टी से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर इस पर बात करें, इस पर विचार करें। ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये समझने की बात है। पंजाब हरियाणा जैसे जो लोग ऑडी और मर्सिडीज गाड़ियाँ में घूमा करते हैं, आज वो सड़कों पर बैठे हैं। वो किस लिए बैठे हैं? क्या वे पागल है? ये सरकार से निवेदन है मेरा, आप सभी से, आप मेरे चैनल की तरफ से, भाई ज़रूर इस पर ध्यान दें और किसानों को की बात सुने और किसानों से बैठकर इस पर चर्चा करें। धन्यवाद।